हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और जी आज मैंने सोचा रमज़ान की तैयारी कर ली जाए, तो छोटी मोटी तैयारियां आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घरों में रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम है और रमज़ान में हमें ये सब करने का टाइम नहीं मिलता है। इबादतों का टाइम होता है, नमाज़ें पढ़ने का टाइम होता है, और जितनी हम इबादत करें अल्लाह ताला हमारे को उतना अजर फरमाते हैं। और उसके साथ साथ हमारा खाना पीना भी ज़रूरी है, और फिर बच्चों की फ़रमाइश, घर वालों की फ़रमाइश, वो भी हमें देखनी होती हैं। तो हम हाउसवाइफ़ पहले से तैयारियां कर लें तो वो बहुत अच्छा रहता है, ताकि हम उस टाइम पे अपना काम मैनेज कर लें और अपनी इबादतें भी करें, अल्लाह को भी याद रखें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लीमू अच्छे मिल रहे थे और सस्ते मिल रहे थे, तो मैंने लीमू ले लिए। उसको जस्ट मैंने पानी बॉईल करा और उसमें मैंने 2 मिनट के लिए बस उसको छोड़ दिए। 2 मिनट छोड़ने के बाद मैंने फिर उस बाउल में से मैंने निकाल लिए। अब इनका जूस निकाल ली हूँ। आप लोग को जैसी आसानी हो हाथ से निकाल सकते हैं, आप लोग हाथ से निकाल लें, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। निकाल के देखें, जूस की जो बॉटल होती है मैंने इसमें पूरा फ़िल कर लिया जितने मेरे लेमन थे, और ये लेमन हर चीज़ में काम आता है। अब सेकंड स्टेप है फ्रोज़न पराठे। जैसे अगर हम कभी सहरी में लेट उठ जाते हैं, टाइम नहीं होता, शुरू में आदत नहीं होती, तो हम ये फ्रोज़न पराठे या रोटी बना के रख लें तो आप लोगों के लिए काम आएगी। और ये बस नॉर्मल जैसे आप लोग आटा गूँथते हैं वो गूँथ लें, और हमारे यहाँ चक्की का यूज़ होता है तो मैंने चक्की का यूज़ करा है। और बस मैं छोटी-छोटी रोटियां बना दूँगी, और ये आप लोग बच्चों के लिए वैसे भी दे सकते हैं। मदर्स का रोज़ा होता है और फिर इतनी उनसे काम होता नहीं है, सुबह-सुबह बच्चों के, छोटे बच्चों का रोज़ा नहीं होता, तो फ़ौरन ये सब चीज़ें बनी हो तो हम उनको भी हेल्दी खिला सकते हैं, और वो इग्नोर नहीं हो सकते रमज़ान में। तो बस ये छोटे-छोटे काम आप लोग पहले से कर लें तो आप लोगों के लिए भी आसानी है, और आप भी सैटिस्फाई होंगी कि मैंने भी बच्चों को लंच दे दिया है, कोई टेंशन नहीं है। और बस ये देखें, बस मैंने जल्दी-जल्दी इसके पेड़े बनाए, इसको बेलती गई, मैं डालती गई तवे पे। मैं वो भी प्रोसेस आपको दिखाऊँगी। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स का मैं आंसर देती हूँ। जो मुझे कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने तवे पे डाल दिया। तवा मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। इसे हमें पूरा फुल कुक नहीं करना, बस जैसे हल्का-हल्का हमें बस कच्ची पक्की ना सेक लेनी है। देखिए कच्ची पक्की है, पूरा सेकेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। उस वक्त फिर हमारे को ये अच्छी नहीं लगेगी। हम जब इसको दोबारा डिफ्रोस्ट करके हम लोग पकाएंगे ना, तो ये देखिए मैंने आपको आपके सामने अभी मैंने दिखा दिया है कि ऐसे आप लोग सेक लीजिएगा। अब ये वाली प्लास्टिक ले लें, या आप लोग बटर पेपर ले लें, या ज़िप लॉक बैग्स ले लें। तो मेरे पास यही अवेलेबल थी, तो मैंने इसमें आपको अब मैं बताती हूँ कैसे इसको सेव करना है। ये देखें पहले पूरा ये शीट को खोल लें। इससे ये होता है इसमें हवा जाती है और ये बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, हर चीज़ इसमें सेव रहती है। बटर पेपर्स भी रख सकते हैं आप लोग, बटर पेपर भी उससे भी सेफ रहते हैं। और देखें बस मैंने ये इसके ही साइज़ के पराठे के ही साइज़ की मैं इसको खोल रही थी, और उसके साथ एक के ऊपर एक पराठा रख रही थी, फिर शीट लगा रही थी, फिर उसके बाद पराठा रख के शीट लगा के फिर मैंने इसको पूरा कवर करके रख दिया। जब आप मैं इसको आपको एक फ्राई करके भी दिखाऊंगी बहुत अच्छा। मैंने फिर पहले मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था, फिर सुबह जब उठी थी मैं बच्चों के लिए पराठे बनाने, तो मैंने इसी का पराठा निकाला और मैंने उसको फ्राई करा। बहुत सॉफ्टी रहा और कोई मसला नहीं हुआ। ये मैंने पराठे बनाए। आप लोग ऐसे रोटियां भी रख सकते हैं बना के, जो लोग सहरी में रोटियां खाते हैं, तो हमारा टाइम का भी बचत हो जाती है और हम लोग भी थक सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में ऐसा लगता है कि डबल काम हो गया है हर चीज़ ना। मेरे घर में तो सहरी भी बनती है, अफ्तारी भी और खाना भी, तो मुझे तो बहुत डबल काम हो जाता है। साथ साथ हमें फिर अल्लाह को भी याद रखना पड़ता है, नमाज़ें, कुरान शरीफ और जो भी हमारी इबादतें होती हैं, बच्चों को भी ध्यान करना होता है। तो हम पहले से ही काम अपने कर लें तो टाइम सेविंग हमारा ही होता है। चलें जी, बस ये मैंने आपको दिखाया। ये देखें अब मैं कट कर लूँगी और ये मेरा रेडी हो गया फ्रोज़न आइटम्स और पराठे। तो आप लोग भी, अगर आप लोग के पास अभी टाइम है तो आप लोग भी ऐसे बना के रख लें, कच्चे पक्के।
और यही बाहर से हम लेते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं हमारे को। और मैंने रेट्स लिए हुए हैं, पहले मैं फ़्रोज़न पराठे ही लेती थी, फिर जैसे-जैसे मुझे महंगाई का आइडिया होता रहा तो फिर मैंने अपने घर में ही बनाने शुरू कर दिए बच्चों के लिए, ताकि हमें बच्चों को तो देने ही हैं, हम बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम बच्चों को, फैमिली को। तो हम थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो हमें ही खुशी होगी। और ये देखें सुबह का टाइम था, लाइट नहीं थी, फिर भी मैंने आप लोग के लिए शूट कर ली कि मैं आपको दिखाती हूँ। सॉफ्ट था। थर्ड प्रिपरेशन थी वेजिटेबल्स, सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। मैं चाहूँ तो रोज़ सब्ज़ी बनाऊँ। और शिमला मिर्च, गाजर, कलर्स देखें आप लोग, रियल कलर हैं ये। बस मैंने इनकी कटिंग कर ली, जूलियन कटिंग कर लें और चॉप कर लें। जैसे आप लोगों को, मैंने इसलिए कटिंग करके रख ली है ताकि आगे रोल समोसे भी मैं आपको सिखाऊंगी, उसके लिए भी मैंने कट कर ली है, मुझे बाद में मिले ना मिले और महंगी मिले तो मैं इसलिए पहले से आप लोगों को सिखा रही हूँ। जैसे-जैसे मुझे चाहिए थी मैंने वैसे उसी टाइप की कटिंग कर ली है। और बस ये फिर उसको मैंने फ्रीज़ कर ली। गाजरों को भी मैंने ऐसे कटिंग कर ली, स्क्वायर्स में, क्यूब्स में और लंबाई कटिंग में, सब में मैंने कर ली शेप्स में, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। बाद में जब मैं रोल समोसे बनाने खड़ी हूँ तो मुझे सब्जियों की टेंशन नहीं हो कि मुझे ये सब भी काटना है। तो ये देखिए कितना अच्छा मैंने हर चीज़ को कटिंग कर ली, बैग्स में रख लिए थे। और ये देखिए फुल लुक ये था। और भी सब्ज़ियाँ हैं वो मैं आपको साथ-साथ दिखाती जाऊँगी, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता मुझे शूट करनी है, क्योंकि बच्चों को भी मुझे ध्यान देना होता है, साथ-साथ फैमिली को भी देखना होता है। तो शूटिंग भी करती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को भी मेरी वीडियो मिलती जाए और लाइक हो और मोटिवेशन मिले आप लोगों को भी अपने घर में तैयारियाँ शुरू करने की, अपनी फैमिली का ख़्याल रखने की। कि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग को खुद ही अच्छा फ़ील एक लगता है कि हम कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। फिर जब आप लोग करने बैठते हैं तो आप लोग को फिर ये होता है हर चीज़ लेके आएँ, हम ऐसे बनाएँ, वैसे बनाएँ। तो ये ना हाउसवाइफ़ का होता है ये, मतलब उनको अच्छा लगता है जब वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेती हैं, इंटरेस्ट आप लोग का बढ़ता रहता है। फिर मैं चली गई अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़बरदस्त जगह, मेमन फाउंडेशन। मुझे बचपन में हम लोग जाते थे अपनी अम्मियों के साथ। और फिर मैंने काफ़ी लोगों की यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी, लोगों ने मुझे सजेशन भी करा कि मुझे चीज़ वगैरह लेनी थी, बहुत महंगी हो गई है आजकल के हालातों के हिसाब से। तो मैंने फिर मुझे कुछ लोगों ने बोला आप वहाँ जाएँ, तो मैं वहाँ गई तो मैं तो हैरान ही हो गई। मतलब मैं गई थी पहले बहुत साल पहले, मतलब 1.5 साल 2 साल पहले गई थी मैं केक सीखने, मतलब बेकिंग की क्लासेस लेने, तो मैं जब सामान लाती थी। और फिर मैं इस बार अब गई हूँ तो माशाल्लाह मतलब इतना रश। और मेरे हस्बैंड तो एक साइड पे ही खड़े रहे और मैं गई फटाफट शॉपिंग करी। और इनमें मेरी बहनों का भी सामान था और मेरा 3-4 लोगों का इसमें सामान था, तो मैं सबका लेके आई हूँ। और क्योंकि वहाँ जाना असल में बहुत दूर भी है और रास्ता भी आजकल वहाँ का ख़राब है, तो एक जाता है तो समझ लें सबका ही सामान आ जाता है। और ये देखें, ये क्रीम चीज़ भी लाई हूँ मैं, इसलिए बहुत अच्छी लगती है। मैंने केक जो सीखे थे अपनी रेसिपीज़ में वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ईस्ट है और बहुत मुनासिब रेट्स में मिल गए थे, जो मॉल से और हमें इम्तियाज़ वगैरह से भी सस्ते रेट्स में मिल गए थे हमारे को, मुझे वहाँ पर। मेवन फाउंडेशन, ये देखें चॉकलेट बार है, जो हम इतने बड़े बार्स चॉकलेट्स लेते हैं वो भी होता है, पर मैंने ये ख़ास तौर पे चॉकलेट ये वाला बार भी लिया है और चॉकलेट टब भी लिया था। सिरप है, मोज़रेला चेडर चीज़ है, बहुत मुनासिब थी। मैंने कुछ किचन के अपने डेकोरेशन आइटम्स भी लिए हैं, ये भी मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं कहाँ लगाऊँ। ये बहुत प्यारी सी एक बेल मिल रही थी। और साथ-साथ इन औरत का यही होता है, सलीकामंद औरत के साथ, कि वो अपने किचन को कैसे मेंटेन रखती हैं, साफ़ कैसे रखती हैं। खाना तो हर रोज़ ही होता है, पर आपको सफाई का भी ख़्याल रखना होता है, और कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आप साफ़ सुथरा खिलाएँ। और कुमैल है, स्प्रिंकल्स हैं, क्रीम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें थी मैंने जो ले ली थी। ब्रेड क्रम्स हैं, वैसे तो मैं ब्रेड क्रम्स होममेड बनाती हूँ, पर मुझे सस्ते लगे, मैंने एक ले लिया। और स्टिक्स थी, शाशले की स्टिक्स थी, वनीला एसेंस, जो मेरे पास सामान ख़त्म हो गया था मैंने वो ले ली हैं। चीज़ और चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ मैंने इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि रमज़ान है, तो हर रेसिपी मेरे यही डलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।